श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पाँच नवतनपुरी धाम की जय। जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णवाणी जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, बीतक प्रशिक्षण चल रहा है। बीतक प्रशिक्षण में 16 प्रकरण पूरे हो गए हैं। आज हम 17वां प्रकरण श्रवण करते हैं। क्या कुछ प्रसंग है? जैसे कल का प्रसंग था सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर्ध्यान। उससे पूर्व सद्गुरु जी ने महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज को अपने रहते हुए विक्रम संवत 1712 भादव महीना राधा अष्टमी के दिन उन्हें धर्म का संपूर्ण दायित्व प्रदान किया। प्राणनाथ जी को सभी सुंदर साथ के बीच में, सभी सुंदर साथ की उपस्थिति में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने महामति श्री प्राणनाथ जी को आसन पर बैठा करके आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, आज के बाद मुझ में और मिहिराज में, अर्थात मुझ में और प्राणनाथ में कुछ भी अंतर नहीं देखना। दोनों को एक ही स्वरूप मानना। दोनों को यदि कोई अलग देखता है तो वो सच्चा सुंदर साथ नहीं है। ऐसा करके सारे सुंदर साथ को बताया। उसके बाद में सद्गुरु जी का अंतर्ध्यान हुआ। 22 दिन का जो मिलाप था, 22 दिन साथ में रहे। फिर सद्गुरु जी ने देह परित्याग किया श्री 5 नवतनपुरी धाम में। हम सभी आज सद्गुरु जी के शयन कक्ष का दर्शन करते हैं। वहाँ पर शैय्या सुशोभित है।
वहीं पर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज शयन किया करते थे। तो उनका उन्होंने अंतिम लीला भी वहीं पर की, अपना देह वहीं पर परित्याग किया। तो ऐसा कहते हैं कि देह जैसे ही छूटा उनकी शूरता परम धाम में लगी। कहा जाता है कि सद्गुरु जी का जो पार्थिव देह है, पार्थिव शरीर भी मानो कपूर की भांति वो विलीन हो गया। देखते देखते तो उन्हें इस प्रकार से अंतिम संस्कार करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसा विद्वानों का कहना है। ऐसी परंपरागत ऐसी बातें हैं। तो इसमें कोई आशंका भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी इतनी अधिक साधना हो, साधना करते करते वो शरीर भी इतना पवित्र हो गया जिनका, तो उनके तन, उनका शरीर भी इस प्रकार से मानव कपूर की भांति विलीन हो, इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में जब प्राणनाथ जी महाराज को जब पता चला तो बहुत उन्होंने विरह किया, विलाप किया। हम सभी जानते हैं कि सद्गुरु जी के वियोग में उन्होंने जो आह्वान किया था, विरह विलाप किया था, प्रतिदिन हम प्रातः गायन करते हैं। आवो जी वाला मारे घेर आवो जी वाला, एक लड़ी परदेश मामोने मुकीने का चाल्या। तो यह जो आह्वान है प्रातःकाल में प्रतिदिन सुंदर साथ, या आह्वान के द्वारा श्री राज जी का आह्वान करते हैं। यह प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से सद्गुरु जी के वियोग में प्रकट हुई चौपाई है, प्रकरण है। उसके बाद में कई दिन बीत गए। फिर बालवाई के कहने पर गुरु स्थान पर प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को रखा, स्वयं प्रणाम किया और बिहारी जी अब नित्य प्रति चर्चा करने लगे। ये आदि प्रसंग हमने कल श्रवण कर लिया था। तो अब आज उसके आगे क्या कुछ प्रसंग होता है उसमें हम ध्यान देंगे। तो इसका शीर्षक है मंत्री पद तथा हफ्सा में श्रीमुख वाणी का अवतरण होना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम चौपाई, संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री मिहिराज से। विक्रम संवत 1712 ईस्वी सन 1655 आसो महीने में, आश्विन महीना, सब साथ को खबर पहुंची श्री मिहिराज से। यह सद्गुरु जी के धामगमन के बाद में बिहारी जी को गुरु स्थान पर प्रतिष्ठित कराया, ये प्रसंग है। तो सब साथ को खबर, सारे सुंदर साथ को खबर दे देते हैं प्राणनाथ जी महाराज। पहुँचे श्री मिहिराज से, मिहिराज जी के द्वारा सारे सुंदर साथ को जानकारी होती है। तो सद्गुरु जी के अंतर्ध्यान एवं अंतर्ध्यान के पश्चात जो भी अब प्रसंग बना, बिहारी जी को गुरु स्थान में विराजमान कराने का प्रसंग। तो आगे कहते, सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कहा जोर। अब सभी को बुलाया गया। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज सबसे चर्चा करके, सबसे परामर्श करके
अब जो नित्य नियम छूट गया था, सद्गुरु जी जब थे प्रतिदिन आकर के चर्चा श्रवण करना, सत्संग में उपस्थित रहना, सेवा करना, चितवनी करना आदि सारे सुंदर साथ करते थे। जैसे ही सद्गुरु जी का धाम गमन हो गया, ये नित्य नियम सबका छूट गया था। इसलिए अब बिहारी जी महाराज से आग्रह किया प्राणनाथ जी महाराज ने कि आप गुरु स्थान में विराजमान हैं, अतः जैसे सद्गुरु जी चर्चा करके सुंदर साथ को आनंद प्रदान करते थे, उसी प्रकार से आप भी सुंदर साथ को चर्चा सुनाया करें, सुंदर साथ को सत्संग किया करें सुंदर साथ से। तो सारे सुंदर साथ को भी कहा अब हमें बिहारी जी के अंदर ही सद्गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। अतः जिस तरह से हम सद्गुरु जी की चर्चा श्रवण करते थे, उसी तरह से नित्य प्रति बिहारी जी महाराज के आगे जाकर के चर्चा श्रवण करने का नियम हमें रखना चाहिए। ऐसा करके सारे सुंदर साथ को समझाते हैं। सबसे चर्चा करके, सभी सुंदर साथ से चर्चा करके चित्त को दिया मरोरा। अब सारे सुंदर साथ माया में गर्क हो गए थे, माया में मस्त हो गए थे। अब उधर से गर्क, मरोर मतलब घुमा देना, मरोर मतलब जो माया में मस्त हुए सुंदर साथ की चित्त वृत्ति को अब परमधाम की ओर, परमात्मा की ओर, अध्यात्म की ओर मोड़ देना। मरोर मतलब घुमा देना, मोड़ देना, अथवा माया में मस्त मन को परिवर्तित करके परमात्मा की तरफ लगा देना। तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज ने अब माया से सबको दूर किया, परमात्मा की ओर लगाया। तुम आए सब सजदा करो, सभी सुंदर साथ जी को बोलते हैं, सुंदर साथ जी सब आकर के हमारे धाम धनी स्वरूप सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, अब उन्हें श्री बिहारी जी महाराज के अंदर देख करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए कि तुम आए सब सजदा करो, कर खंडनी कया जोर। और जो भी, ये देखिए खंडनी का मतलब होता है निंदा करना, भर्त्सना करना। तो यहाँ प्राणनाथ जी किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी वृत्ति की निंदा कर रहे हैं। जैसे माया में भूलने वाली वृत्ति, माया में मस्त रहने वाली जो वृत्ति है, उनका मन है, सुंदर साथ का मन है ना, बार बार माया में जा रहा है। सद्गुरु जी के शिष्य होकर के भी जब माया में मस्त हो जाते हैं, ऐसी वृत्ति की निंदा करते हैं प्राणनाथ जी। निंदा कर करके समझाते हैं, मतलब जो माया में लिप्त हुआ है ऐसे सुंदर साथ को थोड़े कठोर वचन करके, निंदा करके, मतलब भर्त्सना करके समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। यह निंदा का मतलब देखिए, अभी की निंदा और यह निंदा में फर्क है। यह निंदा मतलब उसको कठोर वचन से ताड़ना देना, उसको समझाना। अभी यहाँ प्रचलित निंदा कैसी है कि उसके पीठ पीछे, किसी की भी पीठ पीछे गलत बात करना, गलत बात की प्रचार करना, वो निंदा है। लेकिन यहाँ निंदा का अर्थ है उसको सुधारने के लिए, उसकी वृत्ति। देखिए, इसलिए तो कहा कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करना चाहिए। तो पाप है, इसलिए किसी से पाप हो जाता है, जिससे पाप हो जाता है उसको पापी बोलते हैं, है ना। वो तो पाप जैसे छोड़ेगा वो निष्पाप बन जाएगा ना। इसीलिए पापी से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से बोलते हैं कि जो व्यक्ति माया में मस्त है उसको निंदा करके, मतलब उसकी वृत्ति जो फंसी हुई है, माया में लिप्त है, मग्न है, उस वृत्ति को थोड़ा कठोर वचन बोल बोल करके प्राणनाथ जी समझाते हैं। स्वयं के लिए भी तो समझाते हैं ना। तो वाणी में सुंदर, वाणी में बार बार आया कि मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे चित्त को आग लगे,
ऐसी बुद्धि, ऐसे मन जो माया में बार बार जाने वाली बुद्धि है, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ने वाली बुद्धि है, मन है, उसके ऊपर आग लग जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहते भट्ट परो नींद मोह की, जो टाली न टले क्यों, आँखा खोल सीधा कहे फेर बली त्यों का त्यों। तो इस तरह से सुंदर साथ को समझाते हैं कि भट्ट परो नींद मोह की, अरे भट्ट मतलब आग, तुम्हारी जो नींद है, तुम्हारे मोह है, उसमें उस आग लग जाए। जो टाली न टले क्यों, किसी तरह से बार बार समझाने के बाद भी यह मोह नहीं हट रहा है, नींद नहीं उड़ रही है। सदगुरु जी के शिष्य होकर के भी इस तरह से सुंदर साथ को समझाते हैं कि सुंदर साथ जी देखिए, हम सभी तो ऐसे समर्थ सदगुरु जी के शिष्य हैं, उनसे हमने मंत्र प्राप्त किया है, उनसे ज्ञान धारण किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी हम वही दलदल में, वही माया में, वही मोह में फंसे रहेंगे तो क्या कहें। ऐसे मोह को, ऐसे निध को, ऐसे तुम्हारी अज्ञानता को क्या कहूँ मैं, वो तो आग ही जला डाले, आग पड़े उसमें। बोलते हैं आँखा खोल सीधा कहे फेर बली त्यों का त्यों। बार बार आँख खोलने के लिए बार बार समझा रहे हैं। आँख खोलने का मतलब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, अंतर चक्षु खोलने के लिए। ऐसे बार बार कहने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो जैसे थे वैसे ही तुम पड़े रहे। यह कहने का मतलब फेर बली त्यों का त्यों, ये वाणी की चौपाई है कि जैसे थे वैसे ही तुम पड़े रहे, तो तुम्हें क्या कहें। तो इस तरह से वो कठोर वचन कह कह करके समझाने की बात है। तो बार बार यहाँ कहा ना, धनी आए जगा वहीं, कहे कहे अनेक सन्मंद, नींद सब भुलाइया सेवा या सन्मंद। तो स्वयं साक्षात धामधनी स्वरूप सदगुरु जी आकर के हमें इतना समझाया, बहुत कुछ समझाया, रो रो करके समझाया, लेकिन जैसे सदगुरु जी का अंतर ध्यान हो गया, तुम्हारी सेवा भी सारी की सारी रह गई, और संबंध अपना जो धाम का संबंध है, परमात्मा का संबंध, परमधाम का संबंध तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। तो सदगुरु जी के जाने के बाद सारे के सारे सो करके रह गए, न सेवा न संबंध, कुछ भी तो नहीं रहा। इसलिए तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे सब को, बुद्धि को, मन को मैं धिक्कार करता हूँ। ऐसे मत इस प्रकार से खंडनी करके, वर्षना करके सुंदर साथ को समझाते हैं। तो तीसरी चौपाई, सब साथ ता दिन थे, आए हुक्म तले निज धाम, चर्चा प्रात संध्या को करने लगे इस ठाम। जैसे प्राणनाथ जी ने सबको समझाया इस प्रकार से, तो फिर सारे सुंदर साथ उस दिन से आए हुक्म तले निज धाम, बस नौतनपुरी धाम में आकर के अब चर्चा श्रवण करने लगे। हुक्म तले मतलब राज्य की आज्ञा मान करके, निज धाम ये परमधाम स्वरूप, साक्षात परमधाम स्वरूप नौतनपुरी धाम में साक्षात राज्य की ही आज्ञा मान करके अब निज धाम परमधाम याद करने के लिए, स्मरण में लाने के लिए, परमधाम की चर्चा श्रवण करने के लिए सारे सुंदर साथ आने लग गए श्री पांच नौतनपुरी धाम में। चर्चा प्रात संध्या को करने लगे इस ठाम। अब बिहारी जी महाराज भी प्रातः संध्या दोनों समय चर्चा करने लगे, जैसे सदगुरु जी किया करते। सदगुरु जी तो हमेशा करते ही रहते थे। अब यहाँ बिहारी जी महाराज रहते यहाँ नहीं है, रहते कहाँ हैं? चाकला मंदिर में रहते हैं, लेकिन सुबह शाम आकर के यहाँ पर चर्चा करते हैं। गुरु स्थान में बैठ करके सुबह शाम चर्चा करते हैं, लेकिन रहने के लिए चाकला में ही जाते हैं। तो इस तरह से सुबह शाम प्रातः संध्या, सुबह और संध्याकालीन सायंकालीन बेला में चर्चा करते हैं। करने लगे इस ठाम, वे चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ भी आकर के उसी समय चर्चा श्रवण करते हैं। जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। अब यहाँ
सभी जगह बात फैल गई। क्या? जहाँ तहाँ साथ में यत्र तत्र सर्वत्र बात फैल गई, बात भई जाहिर। ये बात स्पष्ट जाहिर हो गई, फैल गई। कौन सी बात? अब बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं पहले की तरह, जैसे सदगुरु जी चर्चा करते थे सुबह शाम, सुंदर साथ को आनंदित करते थे, इसी तरह से पुनः नवतरपुरी धाम में चर्चा का पूर अब चलने लगा है। अब सभी जाना चाहिए, सब चर्चा का आनंद लेना चाहिए। अब बिहारी जी बाहिर, बिहारी जी चर्चा करते हैं। ऐसा सभी जगह लोगों को, सुंदर साथ को बात सब सुंदर साथ ने सुनी और सब आकर के चर्चा श्रवण करने लगे। तो यहाँ करे बिहारी जी बाहिर, बाहिर शब्द का अर्थ है कि बाह्य दृष्टि से। तो यहाँ कहते हैं बिहारी जी पूर्ण रूप से, उन्हें जैसे सदगुरु जी को ज्ञान था वैसा तो है नहीं, इसीलिए अब सदगुरु जी ने तो कई बार कहा उनको कि ये परम धाम की वासना भी नहीं है। जो भी हो, अब यहाँ वित्तकार भी अलग अलग बात लिखते हैं। प्राणनाथ जी भी उन्हें परम धाम की आत्मा ही मानते हैं, रतनबाई की वासना करके मानते हैं। कई वित्तकार वासना नहीं मानते। जो भी हो, लेकिन सदगुरु जी के पुत्र है तो उनका कुछ न कुछ प्रताप, उनकी कृपा प्रसाद तो प्राप्त है ही। इसीलिए अब चर्चा करते हैं, लेकिन सदगुरु जी की तरफ पूर्ण डूब करके, सदगुरु जी तो देख देख करके दर्शन करते करते चर्चा करते थे। अब इस तरह से तो बिहारी जी से होता नहीं है, इसीलिए यहाँ कहा करे बिहारी जी बाहिर। तो जाहिरी रूप में, बाह्य दृष्टि से ऊपरा ऊपरी चर्चा करते हैं। ऊपरा ऊपरी मतलब गूढ़ रहस्यात्मक बात नहीं करते, बाहर बाहर की चर्चा करते हैं, बाह्य दृष्टि से चर्चा करते हैं। जो भी हो, आगे कहते हैं सब उच्छव कीर्तन हुआ साथ मिने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। तब अब नित्य प्रति उत्सव होने लगा, भजन कीर्तन होने लगे, भोजन भंडारा का आयोजन होने लगा नवतनपुरी धाम में। हुआ साथ मिने, जो सारे सुंदर साथ जुटने लग गए। नित्य प्रति चर्चा श्रवण करना, सेवा करना, भजन करना, परिक्रमा करना आदि नित्य प्रतिदिन ये कार्य होने लगा। तो सुंदर साथ के लिए भी भोजन भंडारा का आयोजन भी होने लगा। उत्सव महोत्सव का माहौल अब बन गया। पुनः जैसे सदगुरु जी के समय में होता था, उसी समय पुनः होने लगा। अब धीरे धीरे सुंदर साथ आकर के जुटने लग गए, तो शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। अब धीरे धीरे जब आए, चर्चा श्रवण करने लग गए, फिर पुनः वही प्रेम जब मिलने लगा, प्रेम मिलने लगा तो स्वयं की पहचान होने लगी। स्वयं की पहचान होने लगी तो परम धाम के दर्शन भी धीरे धीरे होने लग गए, परमात्मा का आभास अनुभव भी होने लग गया। तो स्वयं का संबंध परम धाम एवं परमात्मा के साथ कर रहे थे। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। बस अब फिर चर्चा में निमग्न रहने के बाद सबको लगा कि हाँ, हमारा संबंध तो परमात्मा में परम धाम से है। अरे हम तो माया में ऐसे भूले पड़े थे। तो ऐसे करके फिर आपस में शर्म पड़ी सबको, आपस में संकोच होता है। अरे हम सदगुरु जी के शिष्य, ऐसे इतना अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भी हम माया में पड़े रहे। ये तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए करके आपस में संकोच, लज्जा महसूस हो जाती है। शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। बस धाम एवं धामधनी के साथ अपना संबंध जान करके अब पूर्व जो पहले जो जैसा व्यवहार हुआ उससे शर्म हो गई, मतलब संकोच सबको हो गया। तो ज्यादा किया दीन को यहिया ने इस ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम। अब यहाँ कहते हैं ज्यादा किया दीन को। तो लालदास जी महाराज यहाँ बता रहे हैं, सुंदर साथ जी इस प्रकार से
सारे सुंदर साथ को समझा करके फिर पुनः पटरी में, सारे पटरी से उतर गए थे, तो पुनः फिर पटरी में चढ़ाना और फिर पुनः वो धाम के मार्ग पर लगाने का यह विशिष्ट कार्य तो प्राणनाथ जी महाराज ने किया, ज़्यादा किया। दिन को मतलब यहाँ धर्म, ये देखिए ये दिन मैंने पहले भी बोला था कि दिन ह्रस्व हो तो दिन होगा डे, और दीर्घ होगा तो वो धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ज़्यादा किया, ज़्यादा मतलब अधिक, वृद्धि, या इसका अर्थ है अधिक किया, वृद्धि किया, बढ़ोत्तरी किया, किसका? धर्म का। दीन को यहिया ने इस ठाम। अब देखिए यहिया, ये शब्द वैसे बाइबल एवं कुरान का शब्द है। देखिए कई प्रसंग है बाइबल और कुरान में मिलते जुलते हैं, तो वो पात्र भी उसी प्रकार के हैं। तो यहिया, यहाँ यहिया ने इस ठाम, यहाँ पर धर्म की बढ़ोत्तरी की, धर्म की अभिवृद्धि की, धर्म प्रचार प्रसार किया, सबको शाश्वत सनातन धर्म में लगाया, ये अर्थ। तो यहिया, देखिए यहिया, ये अपभ्रंश होते होते यहिया बना, लेकिन इसका सही शब्द है यहिया, बोलते यहिया, यहिया शब्द है। तो यहिया एक यहूदी धर्मगुरु थे, यहूदी धर्मगुरु। उस समय यहूदी के एक धर्मगुरु, जिसको ईसाई परंपरा में एक प्रसिद्ध और बड़े संत के रूप में जिनको मानते हैं, यहिया, वो करते करते यहिया हो गया। तो बोलते हैं कि इन यहिया को बाइबल में ऐसा कहा है कि ये ईसा के अग्रदूत है करके कहा है। ईसा के जो मत है, मार्ग है, ईसा ने जो मार्ग चलाया उसको प्रचार प्रसार करने और उसमें लोगों को लगाने के लिए बड़ा कार्य करने वाले अग्रदूत के रूप में ये कार्य करते थे यहिया। और बाइबल, ये बाइबल में ऐसा लिखा है, वहीं कुरान में क्या लिखा है? ये नबी के अग्रदूत है करके कहा है, नबी के अग्रदूत है करके, नबी का जो मार्ग है वो प्रचार करने वाले ये यहिया है। तो कहते हैं कि एक ईसाई परंपरा में, ये मुझे बहुत ख्याल नहीं है, उनसे बात करनी पड़ेगी, जो कोई ईसाई वाले मिले ना, तो उनके यहाँ एक परंपरा है बपतिस्मा, बपतिस्मा करने की परंपरा है, ऐसा हमें पता चला। ये अब कहाँ तक सही है ये उनसे ही जानना पड़ेगा। वो बपतिस्मा क्या होता है? कोई भी ईसाई बनने के लिए जाता है तो उसको चर्च से बाहर बोलते हैं कि जल छांटते हैं, अथवा तो उसको नहला देते हैं, जैसे हम बोलते थे प्रक्षालन करते हैं उसको। अब किसी भी तरह से, अब मुसलमान उसी को उजू बोलते होंगे, तो ये कार्य करते थे, ये बपतिस्मा करने का कार्य, मतलब कोई भी उसको पवित्र बना करके वो चर्च में भेजने का कार्य ये करते थे यहिया। यहाँ बपतिस्म का ये बोलते हैं, बपतिस्म ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो ये क्या करते थे कि जल के प्रयोग के साथ कोई धार्मिक कार्य, जैसे हमारे भी सनातन परंपरा में भी जैसे वो आचमन करना, संकल्प करना, ये सारा कार्य वो जल से करते हैं ना, तो उनकी परंपरा में भी वो पानी प्रयोग करके कोई धार्मिक कार्य करते हैं। तो संकल्प दिलवाना हो, हाँ आज से मैं अब इस चर्च का सदस्य बन गया, अथवा तो ईसाई में प्रवेश पाने के लिए कुछ कार्य करते हैं, कुछ विधि होती है,
तो उसको बोलते हैं बपतिस्म, ग्रीक शब्द में। तो यहाँ यहिया का उपमा दिया लालदास जी ने प्राणनाथ जी को, कि प्राणनाथ जी ने ऐसा ही कार्य किया कि जैसे यहिया ने धर्म प्रचार का बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़े संत थे, त्यागी थे, और ये नबी और ईसा के अग्रदूत थे, ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ ईसा कौन है? सद्गुरु जी। सद्गुरु जी के अग्रदूत के रूप में, जैसे ईसा के अग्रदूत के रूप में काम किया यहिया ने, उसी तरह से यहाँ इस तरह से घटाते हैं कि सद्गुरु जी ईसा है और उनके मत को आगे बढ़ाने का महान कार्य किया प्राणनाथ जी ने, इसलिए यहिया का उपमा इस तरह से दिया है। तो यही अर्थ है, यहिया ने इस ठाम। ये यहिया है मूल, यह यहूदी धर्म का एक बड़ा धर्म गुरु, और इनको बाद में फिर इस्लाम में भी एक पैगंबर के रूप में माना। मोहम्मद की जो नबी की जो बात है, नबी का ज्ञान है फैलाने का कार्य जिन्होंने किया, तो ऐसे पैगंबर यही पैगंबर, और उधर बाइबल में भी ऐसा कहा ईसा का अग्रदूत करके, इस तरह से सब ने अलग अलग रूप से इनको माना। कुल मिलाकर के इन्होंने इस्लाम एवं ईसाई दोनों के लिए अच्छा कार्य किया, ऐसा बोलते हैं। तो इसी तरह से सद्गुरु जी का जो मार्ग है, निजानंद मार्ग, सनातन शाश्वत धर्म, तो ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम प्राणनाथ जी ने किया। इसलिए क्या बोला, ज्यादा किया दीन को यहिया ने इस ठाम। बस वो यहिया शब्द इस तरह से जानना चाहिए। साथ की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम, जैसे कोई भी लोग जाते थे मस्जिद में जाने से पूर्व, ये यहिया क्या करते थे कि पानी से नहला देते थे, नहला करके फिर पाक बना करके, पवित्र बना करके मस्जिद में भेजने का काम करते थे। तो उसका मतलब क्या कि बाहर जो माया में पड़े हुए हैं, अपवित्र हुए हैं, उनको पवित्र करके चर्च में भेजना, ये भाव है। तो यहाँ भी सुंदर साध क्या कर रहे थे, अब माया में मिल करके, माया में डूब करके अपवित्र हुए थे, और उनकी सुरता को इस तरह से नहला करके, ब्रह्म ज्ञान से नहला करके, तारतम ज्ञान से नहला करके क्या किया, परम धाम की ओर मोड़ दिया। साथ की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम, मतलब इस धर्म में, इस पवित्र धर्म में सद्गुरु जी द्वारा संस्थापित यह निजानंद धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सबको लगाया, ऐसा यहाँ कहते हैं। आगे सबके श्री मिहिराज बैठे चर्चा सुनने को, सबों खंडनी कर समझा वही इन साथ के मोह। तो बिहारी जी जब चर्चा करते हैं तब सर्वप्रथम आकर के श्री मिहिराज जी, श्री प्राणनाथ जी प्रणाम करके सबसे आगे बैठते हैं। बैठे चर्चा सुनने को, तो बिहारी जी महाराज के आगे बैठते हैं। बिहारी जी महाराज आसन में बैठे विराजमान हैं, और उन्हें प्रणाम करके सबसे अग्रभाग में प्राणनाथ जी महाराज बैठते हैं। फिर सारे सुंदर साथ मिल करके वहाँ चर्चा के लिए बैठते हैं। सबो खंडनी कर समझा वही इन साथ के मोह, सब प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, और किसी का भी ध्यान इधर उधर हुआ, कोई नहीं आए, कोई मतलब नियम भंग करता है, कोई परमधाम की ओर रुचि नहीं लगाता है, तो प्राणनाथ जी महाराज फिर उनको खंडनी करके समझाते हैं। बोलते हैं कितने माया में डूबोगे, माया का रस कितना तुम आस्वादन करते रहोगे, क्या यही है जीवन, इतने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ क्या, इसी के लिए संसार में आए, आदि आदि करके सबको समझाते, खंडनी करके प्राणनाथ जी महाराज समझाते हैं। इन साथ के उन सुंदर साथ को जिनका चित्तवृत्ति माया की ओर बार बार जाती है, उनको खंडनी करके प्राणनाथ जी महाराज समझाते हैं। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठौर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे
और तो यह कहते हैं जब बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक मग्न होकर के वो श्रवण करते हैं, सुंदर साथ भी श्रवण करते हैं। जब बिहारी जी महाराज चर्चा पूरी करते हैं उसके उपरांत वे स्वयं कहीं एकांत में बैठ करके, किसी स्थान में बैठ करके वो क्या करने लग जाते हैं, चर्चा की चर्चा। अब जो बिहारी जी महाराज ने जो चर्चा की है पुनः उसको रिपीट करते हैं, सुंदर साथ को समझाते हैं। जो बिहारी जी महाराज के द्वारा जो कितने प्रसंग है, कितनी बात समझ नहीं आई होती, तो वो प्राणनाथ जी महाराज फिर समझाते हैं। ऐसे करके चर्चा की चर्चा, चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठौर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और जैसे चर्चा करते हैं तो वहाँ स्वयं की बड़प्पन के लिए नहीं, महिमा के लिए नहीं, कहते हैं वहाँ पर चर्चा करके धाम धनी, परम धाम और सुंदर साथ के गुण, उनके धर्म, उनकी रहनी करनी, बस इसके कहीं भी, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाते। बस अपने प्रसंग से कभी विचलित नहीं होते, जो विषय वस्तु से कभी भागते नहीं है। वो विषय वस्तु एक ही है कि हम सभी परमधाम के हैं, परमधाम से हमारा नाता है, परमात्मा से नाता है। तो सुंदर साथ का भाव कैसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, रहनी करनी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये एक एक समझाते हैं। एक एक प्रसंग दृष्टांत के साथ में समझाते हैं। धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और अन्य कोई भी उन्हें ध्यान ही नहीं है तो अन्य सुंदर साथ को भी परमधाम, परमात्मा, आत्मा एवं सुंदर साथ की रहनी करनी, इसके अलावा कोई चर्चा भी नहीं करते। यूं नित्य चर्चा करते खुली आकड़ी अंतर्जामी, तब आई दिल में खुशबोए इस्लामी। बस यूं नित्य चर्चा करते करते, समझाते समझाते सुंदर साथ को खूब समझाया प्राणनाथ जी महाराज ने। तो खुली आकड़ी अंतर्जामी, देखिए यहाँ आकड़ी मतलब जो गुत्थी है ना, गुत्थियाँ, गांठें, जो जैसे डोरी में, धागा में अनेक गांठ पड़ जाती है तो उसको खोलने में बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ एक गुत्थी है, यह आकड़ी मतलब एकदम उलझा हुआ है अभी तक, क्योंकि अब वो समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि आत्मा के विषय में चर्चा हो सकती है, लेकिन जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी। परमात्मा के विषय में भी ऐसा ही है। तो यहाँ कहते हैं आत्मा, परमात्मा, परमधाम के विषय में जो असमंजस, आशंकाएं, वो गांठ वगैरह, अज्ञानता वगैरह, ये सब थी। अब धीरे धीरे चर्चा करते 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 धीरे धीरे सबके हृदय में जो गांठ पड़ गई थी तो वो गांठ खुलने लग गई। धीरे 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 अब ज्ञान होने लग गया, अनुभव होने लग गया। ये बात है। अंतर्जामी मतलब हृदयस्थ। तो अंतर में, हृदय में, ये देखिए हम ऐसे तो व्यवहार में प्रयोग करते हैं, हाँ ये तो अंतर्यामी है करके बोल देते हैं ना। अंतर्यामी मतलब सब जानने वाले, मतलब तो भीतर का भी जानने वाले, बाह्य रूप से नहीं, भीतर का भी जानने वाले, ये है अंतर्यामी। हृदयस्थ, हृदय में जो विराजमान है। कौन हृदय में विराजमान? तो अब किसको विराजमान कराया है? वैसे यह प्रसंग है कि धाम धनी कहाँ विराजमान होते हैं? हृदय में विराजमान होते हैं। अरस्य तुम्हारा मेरा दिल, इसलिए कहा कि सुंदर साथ का जो हृदय है ही वो परमधाम है श्री राज जी के लिए। तो यहाँ कहा अंतर्यामी, वो परमात्मा, वो चैतन्य स्वरूप को, वो परमात्मा को जानने के लिए अभी तक बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो गांठें खुल नहीं रही थी, वो स्पष्ट नहीं हो रहा था। अब प्राणनाथ जी महाराज इस प्रकार से चर्चा करते हैं तो धीरे 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 अज्ञान रूपी गांठ है वो खुल रही है। अब चैतन्य स्वरूप वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अब जानने लग गए, वो आभास होने लग गया। तो ग्रंथियां खुल गई, मतलब गुत्थियां, ग्रंथियां, गांठ वगैरह अब धीरे धीरे खुलने लग गई। तब आई दिल में खुशबोए इस्लामी, जब ये गांठ खुलने लग गई, धीरे धीरे अनुभव होने लग गया,
जैसे ही पर्दा हटा, पर्दा हटते ही प्रकाश छाने लग गया, प्रकाश छाते ही अब सारा ज्ञान होने लग गया। तो यहाँ कहते हैं कि तब आई दिल में हृदय में खुशबोए इस्लामी, बस वो निज के अनुभव की, निजानंद की अनुभूति जब होने लग गई, तब परमानंद की भी अनुभूति होने लग गई। वही खुशबू है, वो सुख है, वो आनंद या खुशबू का मतलब वो खुशबू मतलब वो सुगंध। कैसी सुगंध? वो निजानंद की सुगंध, परमानंद की सुगंध, वो अनुभूति। इसका मतलब है अनुभूति होने लग गई। धीरे धीरे सुंदर साथ सभी को वो निजानंद एवं परमानंद की अनुभूति होने लग गई। तो अब यहाँ क्या सबने क्या सोचा? तो हम तो हैं धाम में ये खेल नहीं रंचक का, हम सहरग से नजीक बैठे आगे हक का। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी ऐसा ही लगने लगा, सुंदर साथ को भी ऐसा ही लगने लगा। क्या? कि हम तो है धाम में, बस हम तो परम धाम में बैठे ही हुए हैं। सदगुरु जी तो खूब समझाते थे कि सुंदर साथ न आया है न जाने वाला है। तो ये तो सुरता के रूप में ये स्वप्न देख रहे हैं, हम सभी तो मूल मिलावा में ही हैं। तो सब उस बात को भूल गए थे। अब पुनः चर्चा करते मनन करते, वो बार बार चितवनी करते अब सबको लगने लगा हाँ सही बात है जो सदगुरु जी सुनाया करते थे, जो बताते थे हम तो परम धाम में ही बैठे हैं, ऐसा सबको अनुभव होने लगा। हम तो है धाम में, ये खेल नहीं रंचक, बस अब परम धाम में बैठे हुए हैं। तो किस बात की डर है? जब परमात्मा परम धाम का अनुभव होने लगेगा तब ऐसा लगेगा कि ये खेल तो कुछ भी इसका अस्तित्व ही नहीं है। रंचक मतलब जरा भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। जिन्होंने परम धाम को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, स्वयं को जान लिया और स्वयं ऐसा मानने लग गए कि हम तो मूल मिलावा में धाम धनी के चरणों में बैठे बैठे यह स्वप्न देख रहे हैं, ये अनुभव होने लगेगा। तो फिर ये माया जो हम स्वयं को पहले जकड़े हुए, माया से हारे हुए, माया से थके हुए ऐसे मान रहे थे, अब लगने लगा क्या? अरे माया का तो कुछ बल ही नहीं है, ये तो रंचक मात्र भी, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं, कोई महत्व तो नहीं है, हम तो परम नाम में ही बैठे हुए हैं, ऐसा अब लगने लग गया। ये सत्संग का प्रभाव है, बार बार सत्संग करने से ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो आगे कहते हैं हम सहरग से नजीक बैठे आगे हक। अभी तक तो क्या मान रहे थे? हम माया के चंगुल में, माया के कब्जा में बैठे हुए हैं। लेकिन अब अब क्या लगने लगा कि हम सहरग से नजीक, सहरग बोलते हैं प्राण नली। हमारे शरीर में देखिए नाड़ियां होती है, तो इसमें एक जो सबसे नजीक बोलते हैं प्राण नली, तो प्राण नली से भी नजीक परमात्मा है। बस उनके साथ में हम बैठे, परमात्मा कहीं दूर है नहीं। ऐसे प्राण नली यहीं पर है, जरा दबा दिया जाए तो कहानी पूरी हो जाती है। तो कितनी नजीक है प्राण नली, तो उससे भी नजीक बोलते हैं हम सहरग से नजीक। वो सहरग, देखिए ये सहरग है, वो सेहरग इसमें लिखा है, लेकिन इसका वास्तविक सहरग है। सहरग ये शब्द है। तो सहरग बोलते हैं कि शरीर में अनेक नाड़ियां होती है, अनेक रग होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रग, सबसे महत्वपूर्ण नस बोले वो उसको सहरग बोलते हैं। जो बोलते हैं कि नाभि से निकल करके ऊपर वो नाड़ी आती है, नाभि से निकल करके फिर ये मेरुदंड होते हुए फिर ब्रह्मरंध्र तक वो नाड़ी पहुंच जाती है। मतलब शरीर की प्रमुख नाड़ी में एक है, सबसे बड़ी नाड़ी बोलते हैं। तो उसको जैसे 3 नाड़ी है, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इस सहरग को सुषुम्ना भी बोलते हैं। 3 नाड़ी, इडा, पिंगला
और सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला के बीच में वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, बोलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है। तो वो नाड़ी को सहरग बोला। तो सहरग, शहरग, इतने नजीक है वो सहरग, उससे भी नजीक, उससे भी निकट परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। हम सहरग से नजीक, हम सभी सुंदर साथ, हम सभी आत्माएं वो परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, परमात्मा के निकट, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। और परमात्मा कहाँ है? बोलते हैं सहरग से भी निकट है, इतने निकट, बस याद करने की देरी है, वो कहीं दूर है नहीं, ऐसा वो समझाने का यह तात्पर्य है। हम सहरग से नजीक बैठे, आगे हक, बस हक वो परमात्मा के नजीक, उनके सम्मुख ही हम बैठे हैं। हम तो बैठे हैं परमात्मा के सम्मुख, लेकिन परमात्मा कहाँ है? बिल्कुल हमारे सहरग, वो नली, प्राण नली से भी निकट वे बैठे हुए हैं, ऐसा। यह खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धांग। अब यहाँ कहते हैं जब इस प्रकार का अनुभव सबको होने लगा, अब प्राणनाथ जी को भी यही अनुभव हो रहा है, सुंदर साथ को समझा करके उन्हें भी यही अनुभव वो दिला रहे हैं। अब ऐसे करते करते यह खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, बस इस प्रकार से जब अनुभव होने लगा तो दिल में से वो अंदर हृदय से वो तरंगित हो रहे हैं, आनंद के तरंगे उठ रहे हैं, इस तरह से तरंगित हो रहे हैं। उठत कई तरंग, तो आनंद के सागर में डूब रहे हैं, तरंगित हो रहे हैं। हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धांग। अब यहाँ बोलते हैं कि अब प्राणनाथ जी महाराज को हृदय में सब कुछ दर्शन होने लग गए, तो बोलते हैं कि हमारे धाम, ये हृदय में कौन बैठे हुए हैं? बोलते हक सुभान की अर्धांग। हक सुभान मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी अर्धांग कौन है? श्यामा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांग मतलब श्री राज जी की अर्धांगिनी श्यामा, बस उनके दर्शन होने लग गए। क्योंकि वो विरह करते थे, सदगुरु जी के जाने के बाद उनको काफ़ी वेदना हो गई थी, काफ़ी उन्होंने वो अर्जी लगाई थी, बार बार सदगुरु जी को याद करते थे। तो अब जिस प्रकार से सदगुरु जी चर्चा करते थे, वही चर्चा मनन करते करते, वही चर्चा में डूबते डूबते अब लग गया हमारे धाम हृदय में साक्षात धामधनी की अर्धांगिनी श्यामा स्वरूप सदगुरु जी महाराज स्वयं विराजमान है, ऐसा अनुभव प्राणनाथ जी महाराज को लगने लग गया। हक सुभान की अर्धांग। तो कहते हैं साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे खुशहाल होए सैयन। अब जिस प्रकार से अनुभव हो रहा है, जिस प्रकार का आनंद उमड़ रहा है, अब वही आनंद मैं सुंदर साथ को भी दूं, ऐसा फिर वो सभी धाम परम धाम का एक एक रहस्यमयी बातें हैं जो अभी तक खुली नहीं है, अभी तक सुनी नहीं गई है। सदगुरु जी ने खूब समझाया, लेकिन सुंदर साथ फिर माया में भूल गए। अब मैं पुनः उसी चर्चा को, उसी बात को सुंदर साथ के समक्ष स्पष्ट कर दूं, सबको खोल खोल करके रहस्यात्मक बातें, वो गूढ़ रहस्यमय समझाऊं सुंदर साथ को, ऐसा बोलते हैं। साथ आगे खोलने मतलब गूढ़ बातें, रहस्यात्मक बातें खोलने मतलब स्पष्टीकरण करने के लिए दिल हुआ रोशन, आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि स्वयं को जब अनुभव होने लगता है ना, तब वो फिर कहने का वो मजा है, उसमें मौज हो जाता है। जब तक अनुभव नहीं हो, स्वयं को ज्ञान नहीं हो, फिर चर्चा करने में आनंद नहीं है। तो प्राणनाथ जी महाराज को अब अनुभव होने लगा ना, तो फिर एक एक बात स्पष्ट करते हुए सुंदर साथ के सामने खोलने के लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं। उनके हृदय बड़ा रोशन हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। त्यों चर्चा ज़्यादा करे, जैसे जैसे वो अनुभव जैसे जैसे होता है, जिस प्रकार से अनुभूति होती है, उसी प्रकार से चर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं। अनुभव होते ही सुंदर साथ को समझा रहे हैं। त्यों चर्चा ज़्यादा करे
खुशाल होए शय्यन। अब कि फिर प्राणनाथ जी महाराज की मुखारविंद से ये चर्चा सुन सुन करके खुशाल होए शय्यन, सारे सुंदर साथ मग्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं। खुशाल होए शय्यन, सारे सुंदर साथ को खूब आनंद मिल रहा है। प्राणनाथ जी महाराज सर्वप्रथम बिहारी जी महाराज से चर्चा श्रवण करते हैं, फिर स्वयं चर्चा करके सुंदर साथ को समझाते हैं। ये करते करते उन्हें अनुभव होने लगा और सुंदर साथ को भी अनुभव होने लगा। तो इस तरह से प्राणनाथ जी से चर्चा श्रवण कर करके सुंदर साथ जी निहाल होते हैं, आनंदित होते हैं। तो इस तरह से नौतनपुरी धाम में ये प्रसंग चल रहा है। आज के लिए इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साथ आगे खोलने दिला हुआ रोशन, त्यों चर्चा ज्यादा करे, खुशाल होए शय्यन, खुशाल होए शय्यन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।